लमसम एसआईपी या स्मार्ट एसआईपी। चलिए जानते हैं कि एक नए निवेशक के लिए 2026 में क्या सही है। हम अपनी जिंदगी के 90,000 घंटे काम को देते हैं, लेकिन उस पैसे का क्या जो हम कमाते हैं? ये कहानी है 3 दोस्तों, सोहन, सुषमा और सुनील की, जिनका लक्ष्य एक ही था, पैसा बनाना। पहले हैं सोहन, जिनका मानना था अभी इन्वेस्ट करो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने अपना पूरा 1 लाख का बोनस एक साथ मार्केट में डाल दिया। इसे कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। और ये 1 लाख रुपए उन्होंने तब लगाए जब मार्केट बिल्कुल अपने पीक पर था। 6 महीने में ही पोर्टफोलियो 12% ऊपर चला गया। सोहन का कॉन्फिडेंस आसमान पर था। लेकिन तभी ग्लोबल टेंशन्स की वजह से मार्केट 20% क्रैश हो गया। उनका पैसा घटकर 82,000 रुपए हो गया। सोहन घबरा गए और उन्होंने सब कुछ बेच दिया। अब आते हैं दूसरी दोस्त सुषमा पर। उनकी फिलॉसफी थी, सिस्टम को फॉलो करो, मार्केट को नहीं। उन्होंने चुना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी, जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है। सुषमा का गोल्डन रूल सिंपल था, सैलरी आते ही पहले इन्वेस्टमेंट फिर बाकी के खर्चे। तो जब मार्केट गिरा, उनके उतनी ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ गईं। ये गिरावट एक मौका बन गई। 5 साल तक हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके उनके 6 लाख रुपए 7.5 लाख रुपए बन गए। और आखिर में है सुनील। उन्होंने अपने दोस्तों को देखकर एक अलग स्मार्ट रास्ता अपनाया। उन्होंने नॉर्मल एसआईपी को थोड़ा बदल दिया। स्मार्ट एसआईपी में मार्केट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट एडजस्ट होता है। सुनील के नियम सीधे थे, मार्केट महंगा तो 5,000 रुपए और सस्ता तो 15,000 रुपए इन्वेस्ट करो। 5 साल बाद उनका पोर्टफोलियो लगभग 8,22,000 रुपए का था, जो सुषमा से थोड़ा ज्यादा था। तो 5 साल बाद नतीजा क्या रहा? चलिए तीनों दोस्तों के इन्वेस्टमेंट को एक साथ देखते हैं। तो एक नए निवेशक के लिए नॉर्मल एसआईपी ही सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये इमोशंस को दूर रखती है। याद रखिए, वेल्थ बनाने में तरीका इतना जरूरी नहीं है जितनी की कंसिस्टेंसी। तो सवाल यह है कि इन तीनों में से कौन सा निवेशक अपनी जर्नी शुरू कर रहा है?